गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वचन के पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, दिए गए कोष्ठक में शब्दों के वचन बदलकर खाली स्थान में लिखिए। ब्रैकेट में आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वचन बदलकर आपको खाली स्थान में लिखने हैं। तो पहला वाक्य देखिए, पंडित जी ने मंडली को, कथाएं बहुवचन है तो यहाँ पर एक वचन शब्द बनेगा कथा सुनाई। मेट्रो में प्रतिदिन अनेक, महिला कोष्ठक में है तो उसका वचन बदलकर बहुवचन महिलाएं यात्रा करती हैं बन जाएगा। अगला है, खेतों में कोआ एक वचन है तो यहाँ पर बहुवचन कोए मंडरा रहे हैं बनेगा। अगला, बंदर खालिस्तान उठाकर पेड़ पर जा बैठे, टोपी एक वचन है, बहुवचन टोपियाँ बनेगा। रानी अपनी खालिस्तान के साथ भ्रमण के लिए गई, सखियाँ बहुवचन है तो यहाँ पर एक वचन सखी आएगा, रानी अपनी सखी के साथ भ्रमण के लिए गई। एक प्रश्न आपका यहाँ पूरा हो जाता है। दूसरा देखिए, दिए गए वाक्यों को गाड़ियाँ धीरे चल रही हैं। हालांकि ये वाक्य आपका थोड़ा सा गलत भी लग रहा है, लेकिन रेखांकित शब्द का यहाँ पर कहा गया है तो रेखांकित आपका बहुवचन शब्द है। बारिश में गाड़ियाँ धीरे चल रही हैं, वाक्य यह होना चाहिए था। आप चाहें तो के का में बना सकते हैं। अगला है, छुट्टी के कारण कल पाठशाला बंद रहेगी, पाठशाला एक वचन है। राजा ने प्रजाजन को उपहार दिए। हमारे वचन बदलने में जब जन शब्द किसी के पीछे आ जाता है या वृंद आ जाता है या गण आ जाता है तो वो बहुवचन बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रजाजन शब्द आपका बहुवचन होगा। ग्वाले को देखते ही गाय दौड़ी आई, गाय एक वचन है, सभी को पता है। वह लता पूरे बाग में फैल गई, लता शब्द भी यहाँ एक वचन ही है। अगला है आपका, खेत में चारों ओर खरबूजे लगे हुए हैं। खरबूजा जो शब्द है आपका वो बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन के लिए निशान लगा दिया जाएगा। इस प्रकार आपके ये दो प्रश्न यहाँ पूरे हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई कठिनाई हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर बताइए कि एक वचन में क्या जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सही तरीके से नहीं पूछा गया है। प्रश्न ये होना चाहिए था कि बहुवचन बनाने पर अंतिम जो वर्ण है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रश्न के अनुसार बताते हैं आपको। पहला शब्द है रुपया। रुपया जब आप बोलते हैं तो पीछे आ की आवाज़ आती है तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द, और जब ऐसे आ आता है तो कला। कला जो शब्द है इसमें आपके आ इसी की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो जब इसका बहुवचन बनाया जाता है तो कलाएं बन जाता है और आ का ए बना दिया जाता है। तीसरा शब्द है आपका अध्यापक। अध्यापक बोलते हैं तो अंतिम में ए शब्द आता है तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों को आकारांत पुल्लिंग होते हैं, बहुवचन बनाने पर अंतिम जो वर्ण है वहाँ पर ओ बन जाता है, जैसे अध्यापक का बन गया अध्यापकों। उसके बाद है आपका चौखट। चौखट भी अकारांत है, ए की आवाज़ आने के कारण यह है अकारांत है और बहुवचन बनेगा चौखटों तो ए का ओ बन जाएगा। उसके बाद है आपका लुटिया शब्द। लुटिया या जहाँ पीछे आता है इसमें ये या अंत वाले शब्दों में या करके उसको बहुवचन बना दिया जाता है तो लुटिया का लुटिया बन गया और ये यहाँ पर बहुवचन हो गया है। उसके बाद है आपका धेनु। धेनु में क्या है कि उकारांत मतलब ऊ की आवाज़ आती है, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो यहाँ पर छोटा ऊ है। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे धेनु छोटे ऊ की आवाज़ है यहाँ पर तो यहाँ पर धेनुए बन जाएगा और इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ए बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके 3 प्रश्न यहाँ पूरे हो जाते हैं। आज आपको लिखित कार्य के रूप में इन तीनों प्रश्नों को ही करना है। यदि फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।